हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते रहता है। चलिए शुरू करते हैं वो वीडियो। एक नंबर क्वेश्चन से समझाने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो अच्छा से देखिए। एक नंबर क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है, आई मान लेते हैं। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, पहले तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx का dx रहेगा। ठीक है ना, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो a माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू a प्लस बी यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू dx। कोई दिक्कत इसमें? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो इसका पार्शियलाइजेशन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको अलग से लिख लिया जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस कितना एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, तो एक्स के ऊपर एक कांस्टेंट ए, ये सेकंड टर्म है इसका 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर एक कांस्टेंट बी मानेंगे। थर्ड टर्म इसका क्या है 1 प्लस एक्स, इसके ऊपर एक कांस्टेंट क्या मान लेंगे सी, एबीसी कांस्टेंट मान लेंगे। याद आया, इस तरह हम पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। हाँ, तो इसमें अब एबीसी निकालना पड़ता है हम लोग को। यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, दोनों से बात सेम ही है। तो इक्वल टू लिख के बनाया जाए हम लोग। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आएगा। अब x से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो x कट जाएगा, ये दो टर्म बचेगा ना, ये दोनों टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा a से। तो लिखेंगे a 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस फिर b लिख देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये दोनों टर्म बचेगा ना, क्या क्या बचेगा, तो x इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये दोनों टर्म बचेगा, ये c से जाके मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू एक्स, इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स। देखो तब ये ठीक है ना, ये दोनों तो डिनोमिनेटर दोनों का कट गया, बच क्या गया, तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू एक्स 1 माइनस एक्स। लिख सकते हैं इसे। अब लोग का काम क्या है कि a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ऐसा सुटेबल वैल्यू सोचेंगे। सबसे पहले a निकालने के लिए पहले a निकालते हैं, फिर b और c। a वाला टर्म कैसे निकालेंगे, जब b वाला टर्म और c वाला टर्म क्या कर देंगे जीरो, तो अपने से कोई भी सुटेबल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b की जगह पर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो x है b के साथ भी x है और c के जगह पर भी x है कि नहीं है, दोनों टर्म में जो कॉमन x है, x जगह पर अगर हम जीरो ही पुट कर दें, x जगह पर क्या पुट कर दें जीरो, तो जीरो से सब में मल्टीप्लाई कर दें, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म में क्या आ जाएगा जीरो, तो सिर्फ बचेगा कौन सा टर्म a वाला टर्म, तो a का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या पुट करेंगे इसमें, पुट x इक्वल टू जीरो। तो LHS और RHS दोनों में जहां जहां x होगा वहां पे जीरो पुट कर देंगे। तो 1 प्लस जीरो प्लस b इंटू जीरो फिर 1 प्लस जीरो प्लस c इंटू जीरो और 1 माइनस जीरो। यहाँ से ठीक है ना, तो 1 इक्वल टू 1 में से जीरो घटेगा तो 1 और 1 में जीरो जोड़ेंगे तो भी 1, 1 इंटू 1 1 आएगा और 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a, और ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई में ये भी क्या आ जाएगा जीरो। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 1। ऐसे ही b और c तुम लोग अपने से निकालो, है ना, ऐसे ही क्या करो b और c निकालो। तो a का वैल्यू 1 आ गया, है ना, तो a इक्वल टू 1 ऊपर लिख देते हैं, नीचे आ रहा है a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, यही पे लिख देते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 1। तो अब पुट करते हैं हम लोग, क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट b का वैल्यू निकालने के लिए a वाला टर्म और c वाले टर्म को जीरो करेंगे। a वाले टर्म में देखो तो 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स है, और x के ऊपर 1 पुट कर देंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, a और c जीरो हो जाएगा तो बचेगा b वाला टर्म, और उसके बाद b का आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देंगे हम लोग x इक्वल टू 1। LHS RHS दोनों में पुट होगा, इधर तो 1 का 1 ही रहेगा, x नहीं है तो a, फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1
प्लस बी इंटू 1, फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस सी इंटू 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 और प्लस इंटू बी, तो 2b आएगा और वो टर्म भी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ये सबको जोड़ेंगे तो 2b, बाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और c का वैल्यू निकालना है, x यहाँ पर क्या पुट करेंगे। c का वैल्यू निकालने के लिए a वाले टर्म और b वाले टर्म में देखेंगे क्या कॉमन है, दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, और x यहाँ पर -1 पुट कर दिया जाए, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू -1 पुट करेंगे हम लोग, x इक्वल टू -1। यहाँ लिख देंगे 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, क्या पुट कर रहा है, -1 पुट कर रहा है ना, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे भी -1, फिर b x यहाँ पर -1, फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस c, यहाँ पे x यहाँ पर -1, फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस -1, x यहाँ पर -1 कर दिया वहां पे, तो 1 इक्वल टू, ये तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये टर्म टोटल 0 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो -2c आएगा। यहाँ पे 1 इक्वल टू -2c, तो इधर डिवाइड कर देंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा -1/2। नाउ फ्रॉम 1, क्वेश्चन 1 देखो क्या था, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x इंटू dx था, ऐसे था ना क्वेश्चन 1। इसको हम लोग कैसे लिखे थे, इसको हम लोग अलग से कैसे लिखे थे, तो x के ऊपर a, फिर 1 माइनस x के ऊपर एक कांस्टेंट b, फिर 1 प्लस x के ऊपर एक कांस्टेंट c लिखे थे, ठीक है, इंटू dx का dx रहेगा, लिखेंगे ना ऐसे। फिर अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। a का वैल्यू हम निकाले थे कितना, 1 आया था, 1/x, प्लस b का वैल्यू कितना डालेंगे, 1/2 बाई 1 माइनस x, c का वैल्यू -1/2 बाई 1 प्लस x, और तीनों के साथ क्या रहेगा dx, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा हम लोग। ठीक है, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो 1/x इंटू dx, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x इंटू dx, यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो 1/1 प्लस x इंटू dx। ठीक, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। क्यों हो जाता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ऊपर है, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, x का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला कैसे होता है, ऐसे है, इंटीग्रेशन fx नीचे रहेगा f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो log fx होता है ना, यानी कि नीचे वाला फंक्शन fx है तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो log fx लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन। ठीक, तो x का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, ध्यान दे इधर, माइनस में गलती कर रहा हूं। अच्छा, ये 1 माइनस x है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और माइनस x का -1 आना चाहिए ना, यहाँ पे -1 होना चाहिए, तो माइनस अगर यहाँ लगा देते हैं तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो बाहर भी लगाना पड़ेगा ना, तब ना माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो -1/2। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, 1 का 0 और -x का -1, तो log नीचे वाला फंक्शन यानी कि 1 माइनस x, मॉड में लगा देंगे क्योंकि log क्या होता है, पॉजिटिव होता है, -1/2, यहाँ पे भी हम लोग इसमें मोड लगा सकते हैं, और नीचे का डिफरेंशिएशन इसमें ऊपर है, ये fx है तो ऊपर f डैश x है, 1 का 0 और x का 1, तो log 1 प्लस कितना x मॉड में, प्लस एक कांस्टेंट c जुटेगा ना, लिमिट इंटीग्रेशन है, ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, log mod x, -1/2 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा log 1 माइनस x मॉड में, और प्लस log
1 प्लस एक्स मॉड प्लस एक कांस्टेंट सी रहेगा, वो इनटू में चला जाएगा। अब ये log a प्लस log b के फॉर्म में है, यस सर। log a भी हो जाएगा ना, यस सर। log mod x log a b यानी कि log mod 1 माइनस एक्स इंटू कितना बच्चों, अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस एक्स, ये सब मॉड में रहेगा यस सर। प्लस सी log mod x माइनस 1/2। ध्यान दे रहा है तुम लोग इधर, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यस सर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा और सॉल्व करके दिया हुआ है ना, तो हम लोग आंसर यहाँ से हटा थोड़ा सा और सॉल्व करके दिया हुआ है। कैसे किया है, ये 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1/2 को क्या किया कॉमन ले लिया, यहीं पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। यस सर। देखो यहाँ पे तो 1/2 है ही नहीं, यहाँ 2 log x लिखेंगे और माइनस ये 1/2 बाहर चला गया। ठीक है, 1/2 और ये पावर में चला जाएगा ना, कैसे हो जाएगा, जैसे n log x होता है इसको क्या लिखते हैं log x का पावर n लिखते हैं, तो पावर में भेज देंगे तो लिख देंगे log x का पावर 2 और माइनस log 1 माइनस कितना x स्क्वायर प्लस c। ठीक, 1/2 ये log a माइनस log b के फॉर्म में हो गया, हो गया कि नहीं, तो log a by b होता है, यहाँ स्क्वायर इसलिए मोड नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 2, ये दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1/2 था नहीं था, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के अपने इतना ही आ जाएगा, यही से मल्टीप्लाई होते इतना आ जाएगा कि नहीं, इसलिए 1/2 जब बाहर निकलोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये log a माइनस log b हो गया, तो क्या होगा log a by b होगा ना, तो x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस एक कांस्टेंट सी जुटेगा, और इसके पहले हम लोग आंसर जहाँ तक छोड़े थे वहां तक भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो क्वेश्चन दिया था उसको आई मान लिए हम लोग, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू, देखो तो स्लाइड कैसे करते हैं हम लोग, परिमायकरण जिसको कहते हैं, और प्लस रहता है तो किस टर्म से माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो रूट एक्स प्लस ए माइनस क्या लिखेंगे रूट अंडर एक्स प्लस बी बाई बी, इसी को उतार देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और सबके साथ dx रहेगा ना। ठीक है, चलो अच्छा बताओ 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी होगा, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी कि रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, dx का dx रहेगा। यहाँ तक ठीक है, सब ब्रैकेट आप एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना। यस सर। तो बचेगा एक्स प्लस ए माइनस, फिर यहाँ से भी स्क्वायर से रूट हट जाएगी तो एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू डी ए, माइनस से गुना कर दिया जाए इसी में, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस एक्स माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या, तो बच क्या गया ए माइनस बी बच गया ना, और ए माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है कि नहीं है, ए माइनस बी को इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, ऊपर तो 1 रहता ही है, तो बाहर क्या आएगा इंटीग्रेशन के 1 बाई ए माइनस बी, तो बचा क्या, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू कितना यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सबको। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, एक बार इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए को रूट में नहीं लिख के इसका होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स का डी एक्स लगा देते हैं,
माइनस। ठीक, वैसे ही इसको भी लिख देंगे x प्लस बी का होल पावर कितना 1/2, इसमें भी क्या रहेगा dx। अब पावर में 1 ऐड कर देगा, x के पावर n के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला लगा दो 3/2 हो जाएगा। चलो इसको बाद बताते हैं। ये x के पावर n के फॉर्म में है ना 1/a माइनस बी, तो x का पावर n के फॉर्म में है तो लिखेंगे x प्लस a का होल पावर कितना, तो पावर 1/2 प्लस 1 लिखेंगे बाई 1/2 प्लस 1। किस फॉर्मूला को बता रहे हैं, तो x का पावर n dx बराबर क्या होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस पावर में एक जोड़ दिए उसी पावर से डिवाइड कर दिए, पावर में एक जोड़ दिए उसी पावर से डिवाइड कर दिए। आ रहा होगा समझ में ये तो। x प्लस b का होल पावर वैसे ही यहाँ पे कर देंगे 1/2 है पावर, तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट चीज जुटा रहेगा इसमें, तो 1/a माइनस बी। देखो बच्चों यहाँ पे पावर क्या आएगा 3/2 हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, ऐसे ही नीचे भी आएगा 3/2 माइनस x प्लस b का होल पावर 3/2 और नीचे भी आएगा कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट c का c रहेगा। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा 2/3। देखो तो 2/3 यहाँ पे भी आएगा, चलो एक लाइन और बढ़ा के लिखते हैं 2/3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस a का होल पावर 3/2 माइनस यहाँ पे भी 2/3 और x प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस एक c का c रहेगा है ना प्लस c। देखो तो 2/3 कॉमन आ रहा है क्या बाहर, ऊपर 2 और बाई नीचे 3 ब्रैकेट में a माइनस बी और यहाँ क्या बच गया, तो x प्लस a का होल पावर 3/2 माइनस x प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस ए कांस्टेंट c। वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे नीचे, तो लिख सकते हैं आपने से उसको क्या, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। आते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर। देखो इंटीग्रेशन करने के लिए दिया हुआ है इसको, यहाँ पे अगर a नहीं रहता तो आसानी से इंटीग्रेट करते x कॉमन आ जाता है ना, a के कारण दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू पुट कर देते हैं a बाई टी। क्या पुट कर देते हैं a बाई टी। ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं थोड़ा देर के बाद पता चलेगा आपको। पुट कर देते हैं x इक्वल टू कितना a बाई टी, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाई क्या लिखेंगे dx बराबर a कांस्टेंट है बाहर जाएगा तो dt बाई, पहले हम लोग क्या करेंगे ना dt थोड़े आ जाएगा, एक और बाहर चला गया यहाँ 1/t में बचेगा 1/t, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर चेन लगा देंगे तो dt बाई dx लिखेंगे। एक कांस्टेंट से बाहर चला गया तो 1/t बचा ना, 1/t बाई dx नहीं लिखेंगे क्योंकि t में है फंक्शन, तो पहले dt लिखेंगे, dt से डिवाइड किए तो dt से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, इसी को चेन रूल करेंगे। अब बाई dt बाई नीचे dx आ जाएगा लास्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, dx बाई dx कट के क्या आएगा 1 और a इंटू dt 1/t का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इंटू dt बाई कितना dx कैसे आएगा आपको पता नहीं होगा, d देखो 1/t भूल गया है क्या बाई t, देखो इसको कैसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन, इसका हम अलग से करके बता रहे हैं। t का पावर यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 ऊपर जाएगा तो -1 बाई dt लिखेंगे, पावर -1 पहले आ जाएगा ठीक है, और पावर -1 लिखेंगे t का पावर -2 हो जाएगा ये, इसको क्या लिखेंगे -1/t स्क्वायर नहीं लिख देंगे, माइनस पावर 2 है नीचे देंगे तो प्लस पावर 2, तो -1/t स्क्वायर नहीं आएगा ये तो dx को इधर भेज देते हैं, dx में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं dx आएगा, यहाँ पे देखो माइनस a बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, देखो तो ये ठीक है। नाउ आई इक्वल टू सबका वैल्यू पुट किया जाए, इंटीग्रेशन 1 बाई सबसे पहले x है और x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे a बाई टी। ध्यान से देखो सब, a का a लिख दिए, फिर x है, x का क्या पुट करेंगे a बाई टी, यहाँ पे इंटू है माइनस x स्क्वायर है, x का वैल्यू a बाई टी है, x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आएगा इंटू dx है, और dx का वैल्यू क्या है
डी का वैल्यू क्या है, तो माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक ठीक है ना, चलो ठीक है। तो आई ये सब तो ऊपर गुना होगा, तो माइनस ए बाई क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर इंटू डी टी, और बाई में नीचे क्या रहेगा बच्चों, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए बाई टी, ए इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा ना। अच्छा नीचे टी और टी का स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो टी से टी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टी, टी से इस दोनों में गुना होगा ए स्क्वायर, ये तो आ गया ए स्क्वायर, ए गुना ए क्या आ गया, ए स्क्वायर आया। टी से टी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो टी बचेगा ना, टी से ए स्क्वायर में गुना होगा तो टी आएगा माइनस, अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में डिवाइड होगा तो 1, अब 1 में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर। यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक ले, चलो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे जो आएगा हम लोग देखा जाएगा उसको। देखो बच्चों ये आई बराबर था, इसके बाद हम बताते हैं ऊपर आई इक्वल टू क्या क्या आया उसको देखा वाला नहीं, ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी लिखेंगे ना, बाई में क्या होगा, देखो ए बाई टी का ए बाई टी हो गया, ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, टी माइनस 1, ठीक है, और नीचे भी टी स्क्वायर आ रहा है ना, इंटू डी टी का डी टी यहाँ पर लिखे दिया, तो आई इक्वल टू माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, ए बाई टी, देखो तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर है ना, दोनों पर रूट है, तो रूट हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा ए बाई टी, तो रूट में सिर्फ क्या बचेगा, टी माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ध्यान दो, तो आ क्या रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो तो ए बाई टी से है ना, यहाँ कट जा रहा है, ए से ए कट जाएगा ना, और टी स्क्वायर नीचे, ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में कटाते हैं, ठीक रहेगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बाई टी स्क्वायर माइनस में इंटू डी टी, बाई नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और रूट में क्या हुआ, तो टी माइनस 1 हो गया, ठीक, कुछ कट रहा है अब, क्या कट रहा है, देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ पे, तो सिर्फ ए को बचेगा ना, डाल देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे देखो तो 1 बच गया, तो 1 बाई एक कांस्टेंट है तो बाहर नहीं कर सकते इसको, तो आई इक्वल टू माइनस 1 बाई ए को बाहर कर दिए, और ध्यान दो यहाँ पे क्या है, तो डी टी और बाई नीचे रूट अंडर क्या बच गया, टी माइनस 1, और रूट का मतलब पावर कितना होता है 1 बाई 2, अच्छा पावर 1 बाई 2 प्लस में है, इसको ऊपर करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा कि नहीं, तो टी माइनस 1 का होल पावर इंटू डी टी, अब ये x के पावर n के फॉर्म में है, पावर में 1 जोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो बच्चों ये हो जाएगा कितना, तो माइनस 1 बाई ए, इंटीग्रेशन में हम लोग करेंगे इसका, तो पावर में 1 जोड़ेंगे ना, तो t माइनस 1 जो है पावर हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, प्लस से कॉन्स्टेंट सी जुटेगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई ए, और t का पावर कितना, t माइनस 1 का होल पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 का 2 बन जाएगा 2, 2 में से 1 हट जाएगा तो 1 बटा 2 आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 बटा 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये 1 बटा 2 का रेसिप्रोकल 2 बटा 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा 1, यानी कि चलो हटा दो, पावर 1 बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट में t माइनस 1, पावर 1 बटा 2 का मतलब रूट होता है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं तो माइनस 2 बाई ए हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ t माइनस 1 है, ठीक है, हम लोग पुट क्या किए थे याद है, x इक्वल टू ए बाई टी पुट किए थे x बराबर क्या पुट किए थे, a बाई टी, t को इधर भेज देते हैं तो t इक्वल टू a बाई एक्स आएगा कि नहीं, तो t के जगह पर आ जाएगा a बाई एक्स माइनस 1, प्लस से कांस्टेंट सी रहेगा, आ रहा समझ में, तो माइनस 2 बाई ए, इसी नीचे तो 1 है ना, है कि नहीं, x और 1 का एलसीएम क्या आएगा, x में 1 से a में गुना तो a, x इंटू 1 x, अब ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं है, तो माइनस 2 बाई ए अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट क्या रहेगा, c होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, ध्यान दो कैसे बनाना है। जो इंटीग्रेशन करना था उसको आई मान लिया हम लोग, है ना। 1/x², x का पावर 4 + 1 है, x का स्क्वायर और यहाँ पे देखो तो 3/4 है पावर, है ना। और x के पावर 4 को हम इसमें से कॉमन ले लें, दोनों टर्म में से इसको कॉमन ले लें, x के पावर 4 को, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ 1 में से x का पावर 4 कॉमन ले तो 1/x का पावर 4 हो जाएगा। इस टोटल पावर इस सबका कितना रहेगा, 3/4, और इसके साथ dx × 1 तो ऊपर dx आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा बताओ अब कि फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 से 4 कट जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, इसलिए x का पावर 4 कॉमन ले लिया है। I = इंटीग्रेशन dx/x², टर्म को समझना चाहिए कि 3/4 पावर है, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा पावर। यहाँ लिखेंगे x का पावर 4 इंटू इसका भी पावर 3/4, फिर 1 + 1/x का पावर 4, इसका भी पावर कितना 3/4, दोनों का पावर कर दिए हम लोग 3/4। इसके x के पावर 4 पर भी 3/4 पावर आ गया और इस पर भी आ गया, दोनों जगह अलग अलग कर दिए। यहाँ पे पावर 4 से पावर 4 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, देखो यहाँ x² बचा और यहाँ पे x का पावर 3 बचा, है ना। x² में x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 5 आएगा, 1 + 1/x का पावर 4 का होल पावर 3/4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए। इंटीग्रेशन dx बाई इतना, इसको पहले लिख देते हैं, इसके पावर 5 को बाद में लिखते हैं। 1 + 1/x का पावर 4 का होल पावर 3/4 इंटू 1/x का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। और dx को भी हम लोग चाहें तो इधर भेज सकते हैं dx, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि इसको अगर t मानेंगे हम लोग तो क्या पुट करेंगे, t, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म आ जाएगा। x के पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना 1/x का पावर 4 है, तो 1/x का पावर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ तक नोट करो और फिर नीचे वाला टर्म को t पुट करो। देखो बच्चों ध्यान दो, पुट कर देते हैं इसको t, किसको पुट करते हैं तो पुट 1 + 1/x⁴ इक्वल टू कितना t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d1 बाई कितना लिखेंगे dx प्लस d 1/x का पावर 4 है तो x का पावर -4 लिख सकते हैं ना, इसको +4 है ऊपर जाएगा तो x का पावर -4 हो जाएगा, इक्वल टू इधर dt/dx आएगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें? 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और पावर 4 पहले आ जाएगा -4, और इस पावर -4 -1 लिखेंगे इसको, इक्वल टू dt बाई कितना dx। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ गया तो -4 और x का पावर -5 आएगा ना, dx को इधर भेज देंगे तो इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा इधर dt, ठीक है। ध्यान दो इधर dx का dx रखिए, x का पावर -5 है, नीचे लिखेंगे तो x का पावर +5 लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ तो 1 छिपा ही रहता है, इस -4 को इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -1/4 इंटू dt नहीं आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नाउ अब लिखते हैं नाउ I = इंटीग्रेशन, जो टर्म है वहां पे लिखा जाएगा हम लोग 1/1, इसको हम लोग क्या पुट किए हैं तो इसको t पुट किए हैं, तो t का पावर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा कि नहीं। 1 + 1/x का पावर 4 को t मान लेते हैं हम लोग, तो ये t का पावर कितना हो जाएगा 3/4, और dx/x⁵, dx/x का पावर 5 का वैल्यू कितना है, इसमें -1/4 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे अंदर dt। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो -1/4 बाहर लिखाएगा और t का पावर माइनस में हो जाएगा, ये 3/4 प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, इंटू dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे -1/4, फिर t का पावर कितना -3/4 प्लस 1, फिर नीचे भी लिखेंगे तो -3/4 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट से जुड़ जाएगा,
सॉल्व कर लेना और लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर देना। लास्ट में किसका वैल्यू पुट कर देंगे? टी का। देखो बच्चों, तो यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं ऊपर -1/4 हो गया। टी का पावर 4 1 जा 4 -3 तो 1 आएगा ना ऊपर, तो 1/4 और नीचे भी हो जाएगा 1 बाई कितना 4, 1/4 आएगा कि नहीं बच्चों? और ये इंटू में है प्लस सी, तो 1/4 से हम लोग यहाँ पे जो 1/4 आया 1/4 से इस 1/4 को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं सेम। तो माइनस का माइनस लग गया, टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी का वैल्यू क्या था? 1 + 1/6 का पावर 4 और इस सब का होल पावर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस सी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा ये बताओ, अभी तक जो तुम लोग क्वेश्चन बताया है उसमें यहाँ x² था, x³ था, बाई में करके तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाई में करके है। तो जो पुट करेंगे उसमें भी क्या होना चाहिए? बाई में करके पुट करेंगे। अब पुट क्या करेंगे? ऐसा सुटेबल वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 2 और 3 से कौन सा कटेगा? तो 2 और 3 से दोनों का एलसीएम जो आएगा वही ना कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 6 पुट करेंगे, है ना? लिखेंगे पुट x = t का पावर कितना? 1/6 x का पावर 1/6 = t पुट कर देंगे। ठीक, अब देखो दोनों साइड पावर 6 लेंगे तो x = t का पावर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कैसे हो जाएगा इतना? ध्यान दो, जैसे x का पावर 1/2 इक्वल टू अगर y रहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग क्या करते हैं? बोथ साइड। तो x का पावर 1/2, इसका भी पावर 2 और y का भी पावर 2 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x का इक्वल टू आ जाएगा y का पावर 2। ठीक, ऐसे ही ऐसे सोच सकता है तुम लोग क्या कि x का पावर जैसे यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे क्या है? t है। दोनों पावर 6 अगर लेते हैं दोनों साइड तो 1/6 का होल पावर 6 इक्वल टू टी का पावर 6, 6 से 6 कट जाएगा, x का पावर 1 इक्वल टू टी का पावर 6 नहीं आ गया, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया? टी का पावर 6। आ रहा है समझ में? दूसरा तरीका भी ये सोचने का, जैसे यहाँ पे 1/6 है पावर, इधर जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इस सबको लिखने का जरूरत नहीं था। और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो जाएगा dx बाई कितना? dx इक्वल टू d t का पावर 6 बाई के नीचे क्या लिखेंगे? dt इंटू dt और बाई कितना? dx। चेन लगेगा ना इसमें? dx कट जाएगा तो 1 आएगा, t का पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 t का पावर 5 होगा क्या? इंटू dt बाई dx। ठीक है, dx को इधर भेज देंगे, dx इक्वल टू तो 6 t का पावर 5 dt। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नाउ अब i का वैल्यू लिखा जाए। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1 बाई x का पावर 1/2 है और x यहाँ पर क्या पुट करना है? t का पावर 6। x की जगह पर हम लोग t का पावर 6 पुट कर देते हैं तो पावर 1/2 पहले से ही है, गुना में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी x के पावर कितना पुट करेंगे? 6 इंटू पावर कितना होगा? 1/3 और dx का वैल्यू क्या है? 6 t का पावर 5 dt। तो dx की जगह पर जो dx है ये आप लिख देंगे 6 t का पावर 5 dt। कोई दिक्कत इसमें? 6 कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे हम लोग, 2 से ये कट जाएगा 3, फिर 3 से ये कट जाएगा 2, क्या क्या बच गया? 6 को पहले बाहर कर देते हैं। i = 6 इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, ये हो जाएगा t का पावर 5 dt बाई नीचे क्या आ जाएगा? t का पावर 3 t का पावर 3 आएगा। t² कॉमन आएगा कि नहीं इसमें? t² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ t बचेगा, यहाँ पे t² कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। समझ में आया कि लाइन बढ़ा के लिखते हैं? यहाँ पे t होगा। ठीक है, एक लाइन बढ़ा के लिखें कि ठीक है। यहाँ तुम नोट करो, अब देखो यहाँ पे ये कट भी जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं? ऊपर t क्यों बचेगा? ठीक है, उसमें नोट करो पहले तुम लोग। देखो इधर i = 6, इस दोनों को कटा देंगे, यहाँ पे तो t का पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? जो बच गया उसको लिखा जाए t³ और बाई नीचे क्या बच गया? t + 1 इंटू dt। यहाँ तक ठीक है?
तो तुम लोग बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है क्या? ऐसे ही अगर यहाँ टी क्यू प्लस वन क्यू रहे तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? तो टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन आएगा। एक जगह पर टी आ गया, एक जगह पर टी, और बी की जगह पर वन आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ए बी तो टी इंटू वन तो टी आएगा, और बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो दिक्कत नहीं रहा। ठीक है, तो नीचे देखो यहाँ टी क्यू प्लस वन क्यू का तो वैल्यू वन ही ना होगा। तो टी क्यू प्लस वन के लिए यहाँ पे वन का कमी है ना? इसमें अगर वन हम ऐड कर दें तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा। जब अपने से वन ऐड करेंगे तो फिर माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या फॉर्मूला उसका लिखेंगे? 6 इंटीग्रेशन टी क्यू प्लस वन का फॉर्मूला क्या उतार देंगे हम लोग? तो टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन और माइनस वन, ये माइनस वन का माइनस वन रह गया, और बाई में नीचे टी प्लस वन इंटू डी टी। यहाँ तक ठीक है? कुछ फायदा हो रहा है इससे? ये वाला टर्म इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और वन के भी नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। इन्हें की यहाँ पे कटा देंगे। 6 डिवाइड करते हैं अलग अलग, इसको लिखेंगे टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और बाई में कितना? टी प्लस वन। ठीक है, माइनस वन बाई टी प्लस वन, और इस सब के साथ क्या लगा रहेगा? डी टी। यहाँ पे टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख लिया जाए। ठीक है, तो क्या बच गया? तो 6 इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना? इंटीग्रेशन पहले इसका, इसका और इसका, तीनों का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी लिखेंगे, ये डी टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, फिर टी का इंटीग्रेशन टी डी टी, फिर प्लस वन इंटू, फिर वन इंटू क्या रहेगा? डी टी, माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन वन बाई टी प्लस वन इंटू डी टी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? और इसका इंटीग्रेशन कर देगा तुम लोग, आंसर आ जाएगा। और जो आ जाएगा उस वैल्यू, उसमें लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, 6 टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यू बाई 3 होगा, टी का पावर 1 है, हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी टी का हो जाएगा टी माइनस। अच्छा, यहाँ पे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, टी का 1 और 1 का 0, तो जब भी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो लॉग नीचे वाला फंक्शन यानी कि लॉग टी प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट क्या दिखेगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू टी क्यू बाई 3 माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t माइनस 6 लॉग t प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c जुड़ेगा। ठीक, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। कोई दिक्कत इसमें? अब सब जगह t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू क्या था? देखो 2 का 2 लिख दिए, t का वैल्यू पुट कर देते हैं हम। t का पावर क्या था? x का पावर 1/6, पावर 3 भी रहेगा इसमें, इंटू 3 रहेगा। ठीक, माइनस 3 लिख दिया, फिर टी स्क्वायर है, और टी का वैल्यू लिख देंगे x का पावर 1/6 और इसका स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, इंटू 2 रहेगा, प्लस 6, फिर t के जगह पर पुट कर देंगे x का पावर 1/2 माइनस 6 लॉग, यहाँ पे भी t की जगह पर हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। कोई दिक्कत इसमें? ये कट जाएगा ना, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 2 3 जा 6, और यहाँ अब कुछ नहीं कटेगा, तो 2 1/2 हो गया, इसको रूट x लिख देंगे हम लोग, माइनस 3 x का पावर क्या आ गया? 1/3 प्लस 6 कितना? रूट x, ये भी हो जाएगा ना? तो दिक्कत है क्या इसमें? 1/6, हाँ ठीक है, 1/6 आएगा, तो x का पावर 1/6 से रहेगा, माइनस 6 लॉग 1/6 होगा कि नहीं? ठीक है, तो x का पावर 1/6 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने दिया जाए।
अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।